अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन। अज जी तुसी तस्वीर देख रहे हो इस लड़की का नाम है हिना जावेद। हिना जावेद जी 20 अगस्त सुबह 3 बजे रावलपिंडी अपने घर के वाशरूम दे विच मुर्दा पाई गई। उहदी मुकम्मल तफसीलात कि इसनूं किने मुबैना तौर के उत्ते मारिया और किस तरह इसकी मौत वाक़या हुई, वो तमाम तर तफसीलात अज की इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। ये वाक़या रावलपिंडी थाना सिविल लाइन की हदूद दे विच एक इलाका लाल कुर्ती उत्थे दा यह वाक़या। उत्थे एक फैमिली रहिंदी आ, उस फैमिली दे विच हिना जावेद नामी लड़की आ। हिना जावेद की उम्र 45 साल आ। हिना जावेद जिहड़ी आ दूसरे नंबर ते आ। इस तो वड्डी एक बड़ी भैन आ जिहड़ी शादीशुदा आ। दूसरे नंबर ते हिना जावेद का नंबर आंदा। तीसरे नंबर ते दा भरा है एक फाहद जावेद मलिक। हिना जावेद के वालदैन जिहड़े ने बड़े बुढ़े ने और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म दीयां बीमारियां लगियां हुई ने, दोनों बीमार रहिंदे ने। हिना जावेद की शादी जिहड़ी आ नवंबर 2025 दे विच हुंदी आ। हिना जावेद बड़ी मेहनती और हसमुख लड़की सी, अपने रिश्तेदारां दे नाल ताल्लुक जोड़ के रखदी सी। हिना जावेद ने 15 साल सोशल मीडिया दीयां खबरां दे मुताबिक कौमी असैंबली दे विच काम कीता। हुण आजो इधर के हिना जावेद की शादी नवंबर 2025 दे विच एक डॉक्टर फैसल असगर इमाम दे नाल हुंदी आ। डॉक्टर फैसल असगर इमाम जिहड़े ने ये नस्ट यूनीवर्सिटी उहदे नाल मुंसलिक रहे ने। इन्हां दे वालिद दा नाम असगर अली फयाज जिहड़े एक रिटायर्ड कर्नल ने। हिना जावेद की जिस वेले शादी जाती है ये अपने ससुराल आ जाती आ नवंबर 2025 दे विच जदों शादी हुई। उस तो बाद ਇਹਦੇ वालदैन का मुआकफ आ कि ये हर रोज़ शाम ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ मिलने वास्ते आती सी और तिमारदारी करती सी क्योंकि ਇਹਦੇ वालदैन बड़े बीमार रहंदे सी। हुण वकूए की तरफ आ जाओ। ये 20 अगस्त का वकूआ आ। फाहद जावेद मलिक जेड़े इहदे भरा ने वो दसदे ने कि मैनू 6:05 ते इहदे सहुरे की काल आंदी आ असगर अली फयाज दी कि घर पहुंच जरा मसला बहुत खराब आ। 7:23 ते फाहद जावेद मलिक कहते ने कि मैं उत्थे पहुंचया। जिस वेले घर पहुंचया वेख्या कि वेख के मेरे होश उड़ गए। भैन जिहड़ी आ हिना जावेद मुबैना तौर दे उत्ते वाशरूम दे विच मुर्दा पाई गई। मैं जिस वेले वेख्या अपनी भैन नूं उहदे हथ पिछे बन्ने हुए सी, मूँह दे विच कपड़ा दिता होया सी और गले दे विच सफेद रंग दी बिजली दी तार जिहड़ी आ वो बन के ते उपर शावर रूम दे नाल ओह तार लटक रही सी। और फाहद जावेद मलिक दे मुताबिक उहदे मूँह चों खून और झग निकल रही सी और फर्श ते भी बहुत ज्यादा खून डुलिया होया सी। उस तो बाद फाहद जावेद मलिक ने 15 ते कॉल की। पुलिस जिहड़ी आ मौके ते आ जांदी आ। उस तो बाद हिना जावेद नूं चुक्या जांदा, बेनज़ीर भुट्टो हस्पताल लैके जाया जांदा और उत्थे इहदा पोस्टमार्टम किया जांदा और फिर एक FIR फाहद जावेद मलिक इहदे भरा दी मुदईया दे विच दर्ज की जाती है। सोशल मीडिया दियां खबरां दे मुताबिक इस केस नूं डकैती दा रंग देने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये सारियां चीज़ां पुलिस की तहकीकात तो बाद ही पता चलेगा कि इहदे विच किन्नी क हकीकत है। उस तो बाद फाहद जावेद जिहड़ी FIR दर्ज करांदे ने उहदे विच इन्हां ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हां ने मेरी भैन नूं जुल्म और तशद्दुद करके मारिया। ये उहदे भरा दे अल्फाज ने, लेकिन असी किसी नूं भी उदों तक मुलजम नहीं कह सकते जदों तक वो साबित नहीं हो सकते। और उन्होंने FIR दे विच जिहड़े नाम लिखाए उहदे विच फैसल असगर इमाम उहदा शौहर और एक उन्हां दा जाती मुलाजम जीशान दा नाम लिखवाया गया। उस तो बाद पुलिस ने 22 तारीख नूं फैसल असगर इमाम और उहदे जाती मुलाजम जीशान नूं गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन्हां कोलों तहकीकात दा आगाज कर दिता। लेकिन FIR दे विच हिना जावेद दे सहुरे दा नाम भी लिखिया गया, यानी असगर अली फयाज दा।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, DNA ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁਜਰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਹਿਨਾ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਫੈਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਲਖਰਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।